2 3 4 5 लोग नहीं आए थे बेटा। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो हो सके तो उसको देख लेना, फायदा आपका है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे ग्राफ्स को डिस्कस किया है, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया है, तो आप देख लेना जा करके। चलिए जी बेटा, आज की कहानी को करते हैं शुरू। सो मॉडुलस कंटिन्यू रहेगा बेटा, ट्राई करेंगे आज मॉडुलस को खत्म कर दे हम लोग, और मॉडुलस पे जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनको सारा का सारा खत्म कर दें। आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा मैं मॉडुलस के ऊपर। असाइनमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, इजी भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं, तो एफर्ट तो डालना पड़ेगा आपको। तो बेटा आज के लेक्चर में हम मॉडुलस को वापस से सीखने वाले हैं, मॉडुलस को वापस सीखने वाले हैं। एक बार जो पीछे हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हम लोग मॉडुलस के कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सर मॉड जो होता है एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज 4, दैट मींस हम सर 4 यूनिट लेफ्ट में भी जा सकते हैं एंड 4 यूनिट राइट में भी जा सकते हैं। अगर 4 यूनिट लेफ्ट में आए तो -4 होता है, 4 यूनिट राइट में जाए तो +4 होता है। फिर ऐसे करके हमने 2-3 रूल और पढ़ा, जिसको सैंडविच और बर्गर भी बोला, सैंडविच एंड ये बर्गर। ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को लिख कर दिया था, तो जो बच्चा इस रिजल्ट को नहीं लिखा है आप लोग तुरंत लिखिए, आपको देता हूं 15 सेकंड का टाइम। सिर्फ ये वाला यहां से लेकर यहां तक रिजल्ट आपको लिखना है, अभी लिखना है, लिख करके रखिए ताकि काम आएगा। जल्दी से लिखिएगा बेटा सभी बच्चे। ट्राई करें कि सारे रिजल्ट जो भी आते हैं उसको एक अलग कलर के पेन से लिखने का, या तो रेड पेन यूज कीजिए या तो ब्लैक पेन यूज कीजिए। एग्जाम में रेड पेन अलाउड नहीं है, नोट्स बनाने के लिए कोई नहीं मना किया बेटा कि आपको रेड पेन यूज नहीं करना है। रेड पेन यूज करोगे तो चीजें काफी सुंदर दिखती हैं और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट हो जाता है। तो ट्राई करो अलग अलग कलर के पेन को यूज करने का, और नोट्स अगर ज्यादा खूबसूरत रहता है तो पढ़ने में भी मजा आता है, ये भी चीज ध्यान देना। तो चलिए जी बेटा, ये हो गया, आगे चलते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान देना, ये सारे ही प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताया है, सारा प्रॉपर्टीज बताया, जिसमें से ये प्रॉपर्टी को बोला था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बचपन में जो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को बेटा कैंसिल करते थे, अब हमको कैंसिल नहीं करना है, मुझे एक मॉड एक्स लिखना है। एक बच्चे ने मुझे पूछा भी था कि सर ये मॉड एक्स क्यों, तो ध्यान से सुनिए कि मॉड एक्स क्यों लिखते हैं हम लोग, अभी बता रहा हूं। 2-3 चीजें और बताई थी आपको कि मॉडुलस जो होता है बेटा डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मॉड के अंदर 5-6 नंबर्स बन दे, नॉट ओनली 5 to 6 नंबर्स, जितना मर्जी आप नंबर को ले लो, जैसे कि मैंने लिया बेटा XYZ, ये 3 नंबर से मल्टीप्लीकेशन में, तो आपकी मर्जी है, अलग अलग इनको आप लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर n नंबर्स हैं तो आप n नंबर्स को अलग अलग मॉड करके लिख सकते हो। सेम चीज हैपेंस इन डिवीजन आल्सो, कि बहुत सारे चीजों का डिवाइड का मॉड एक साथ है तो हम अलग अलग मॉड लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो और ओवरऑल मॉड हो, तो ये फंडा काफी काम आ जाता है। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ये मैंने आपको बोला था कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीजों को सीखना चाहिए। अब देखिए बेटा, एक एक करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क था, क्या आप लोगों ने किया है बेटा? जैसे यस, अगर बच्चे लोग आपने ट्राई नहीं किया है गलत बात है, ट्राई करना है। पहले का आंसर आएगा बेटा x इक्वल टू +-5, चेक कर दे जाओ। मॉड x लेस देन 5 है, इसका मतलब डिस्टेंस 5 से छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सैंडविच रूल क्या बोलता है बेटा, मॉड x इज लेस देन 5, दैट मींस x जो होगा -5 और 5 के बीच में आ जाएगा। सो x बिलोंग्स टू -5 से लेकर के 5 तक। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड, अच्छा ये थर्ड था, ओके।
सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, मॉड x इज इक्वल टू -5, इसका आंसर क्या आया था आप लोग बताइए जरा, इसका आंसर क्या आया था सर, मॉड x -5, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, वेरी गुड सर। ये कब से होने लगा, मॉड x नेगेटिव आंसर के बराबर कब होने लग गया सर, मॉड x लेस देन -5, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा, पॉसिबल नहीं है सर, ये भी चीज नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल है। मॉड x ग्रेटर देन -5, अब बात को ध्यान से समझिए, ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो इसका आंसर आता है बेटा ऑलवेज पॉसिबल सर, ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉसिबल। फिर मॉड x ग्रेटर देन 5, ये सोचना पड़ेगा, मुझे बताओ बेटा कौन सा रूल लगाओगे इसमें, मॉड x ग्रेटर देन 5, आप लोगों को लग रहा है सर बर्गर रूल, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, क्योंकि ग्रेटर देन में कौन होता है, बर्गर, बर्गर। ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉड x लेस देन -5 और मॉड x सॉरी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सो x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5, सो फाइनल जो आंसर आएगा बेटू लोग वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -5 और मतलब यूनियन 5 से इंफिनिटी। एक बार मुझे बताइए बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सारा ही सही हुआ, परफेक्ट, सो टोटल कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं जो सारे सही किए, सिर्फ 2 लोग, बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है, 2 ही लोग सही कर पाए, इसका मतलब आप लोगों ने ट्राई किया था, सही सही बताना, कितने लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, सभी बच्चे हैंड डाउन करें, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है जरा हैंड रेज करो, थोड़ा उनका नाम देख लो कौन है, सर ये वाला तो सही है पर टोटल में से जिसने ट्राई बिल्कुल नहीं किया है, छोड़ दिया था, वो जरा हैंड रेज करना, मैं देखूं जरा वो कौन है। चलिए वेरी गुड, जानकर अच्छा लगा कि सारे बच्चे ने ट्राई किया है, ठीक है बेटा, जहां गलती हुआ आप सुधार। आदित्य ऐसा ना करो जी, ट्राई करना है आपको सारे समझ, बाद में नहीं समझेगा तो आप मेरे को मत बोला सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा, जितने लोगों को गलती है जिन लोगों का वो देख लेना कहां पे गलती है, बाकी मैंने आपको कर दिया। आते हैं बेटा मॉड के नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मॉड x-1 लेस देन इक्वल टू 2, ध्यान से समझिएगा, यहां पे मुझे बताओ बेटा कौन सा रूल लगाने वाले हो, कौन सा रूल लगाओगे, लेस देन का फॉर्मूला, सैंडविच रूल। सैंडविच। सैंडविच क्या बोलता है कि अगर किसी कोई चीज का मॉड अगर किसी चीज से छोटा है तो मॉड वो जो वैल्यू है जो मॉड के अंदर बैठा है वो इसके बीच में लाई करता है, इसका मतलब समझे आप क्या सर कि x-2 जो होगा वो -2 और 2 के बीच में छुप जाएगा, सो फाइनली जो x का वैल्यू आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -1 को उस साइड भेजिए, -1 को आप इधर भेजिए, क्या हो जाएगा +1, 2 + 1, एक बच्चा ना एक बच्चे ने इसका सोल्यूशन मुझे भेजा था, पहला गलती किया था बाद में सही कर लिया, देयरफॉर x लेस देन 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, फाइनली जो x का वैल्यू आया बेटा, x का वैल्यू आ रहा है क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर के 3, सर आपने -1। अच्छा -1, यस थैंक यू, -1 से 3 बिल्कुल, तो ये आंसर आया बेटा। अच्छा मेथड 1 तो ये है, सर मेथड 2 भी है क्या, हाँ बेटा है, मेथड 2 हमेशा रहता है, वो मेथड 2 कौन सर, ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझिए सारे बच्चे, मैंने बनाया मॉड x का ग्राफ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि बेटा ये पार्टी जो अंदर बैठी है वो 0 कब होने वाली है, 1 पे। x-1 0 कब होगा, 1 पे, तो आप लोग क्या करोगे मॉड को 1 पे बनाओगे कि सर देखो अब की बार जो मॉड 0 बन रहा है वो 1 पे बन रहा है ना कि 0 पे, जो ओरिजिन से आता था आपका ये वाला ग्राफ, अब वो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, अब वो ग्राफ 1 पे जाकर गिरेगा, तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1 हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, 0, को डिस्टेंस कितना चलना था बेटा, 2 चलना था, सो डिस्टेंस 2 चलिए यहां से 2 यूनिट इधर जाओगे तो कितना मिलेगा, 2 यूनिट इधर जाओगे तो कितना मिलेगा, मुझे बताओ, आप 1 पे खड़े हो, 2 यूनिट राइट जाना है 2 यूनिट लेफ्ट जाना है, जल्दी बताओ कहां कहां पहुंच जाओगे आप, 3 और -2, 3 एंड -2, -1।
-1, 1 के बाद -1। तो बेटा ये जो वैल्यू है किसके बीच में आंसर आ रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि सर ये वाला रीजन आप खोज रहे थे? लेस देन का मतलब तो बेटा यही होता है ना। हाँ जी सर, लेस देन का मतलब सर यही वैल्यू होता है। सो फाइनली एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है बेटा लोग? एक्स का वैल्यू आ रहा है -1 से लेकर के 3 तक। सो ग्राफ से भी देख सकते हैं, विदाउट ग्राफ भी देख सकते हैं, वो कहानी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। क्या सेम है सर इसमें? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज का मॉड, ध्यान से समझिएगा, एक चीज का मॉड 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? कौन सा रूल लगाओगे? जल्दी बताओ। बर्गर। बर्गर क्या बोलता है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, अच्छा इक्वल का साइन है तो क्वेश्चन में बस सॉल्यूशन में बस इक्वल का साइन लिखते हैं और कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो बेटा मॉड एक्स अगर ए से बड़ा हुआ तो क्या हो जाता है? एक्स क्या होता है? छोटे से छोटा, एक्स लेस देन -a, और एक्स बड़े से बड़ा, ए से बड़ा माइनस ए से छोटा। सेम फंडा अप्लाई करिए आप लोग। 2 से बड़ा है बेटा, इसका मतलब क्या होगा? बोल के दिखाइए, देखते हैं कौन बोल सकता है। मॉड के अंदर कौन बैठा है सर? मॉड के अंदर तो एक और मॉड बैठा है। अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि मॉड x -1 -5 ये -2 से छोटा होगा, और नेक्स्ट वाला बोलिए बेटा आप लोग, देखते हैं बोल पाते हो। बोलो। mod x minus 1 Mod- mod minus 5 less than equal to 2 मॉड x -1 -5 greater -5 than Greater than equal greater to than greater than equal to 2. परफेक्ट, वेरी गुड। कि सर -2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा। अब तो सर सॉल्व करने की बारी आ गई ना जी, बिल्कुल आ गई बेटा, कि मॉड x -1 लेस देन -2 + 5 3, और मॉड x -1 ये कितना हो गया बेटा? 2 + 5 7। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या कहानी है सर? ये दो मॉड एक बार और आ गए, आपने एक मॉड हटाया, ये मॉड के अंदर एक और मॉड बैठा था, जिसके चलते मुझे फाइनल सॉल्यूशन में भी मॉड आ रहा है। तो बेटा मॉड आ रहा है तो डर क्यों रहे हो? आप क्रिकेट खेलने गए और लोगों ने बैट बॉल नहीं लाया और एक बच्चा फुटबॉल लेके आया, तो क्या आप नहीं खेल के आओगे? बोलोगे ना सर फुटबॉल खेल लेते हैं फिर। तो आपने मॉड हटाया, एक और मॉड आ गया, दोबारा हटा दो उसको, क्या ही फर्क पड़ता है? तो बेटा एक बार और मॉड लगाते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि बेटा ये मॉड किस रूल से हटेगा एंड ये मॉड किस रूल से हटेगा? sandwich Sir, और first burger वाला sandwich फिर burger. परफेक्ट, फर्स्ट वाला सैंडविच, दूसरा वाला बर्गर। क्या बात है। तो बेटा जरा बताओ, सैंडविच का मतलब कि अगर मॉड के अंदर कोई चीज बैठा है और लेस का डिमांड कर रहा है सर, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बीच में छुप जाएगी? बोल के दिखाओ। -3 और 3 के बीच परफेक्ट, x -1 -3 और 3 के बीच में छुप जाएगी। एंड दूसरा वाला वैल्यू बेटा x -1, हाँ ये बोलो जरा, x -1 Less than equal less to than -7. -7 -7, और x -1 greater Greater than equal to greater than 7. equal to 7. काफी अच्छा। यहाँ से x का वैल्यू बेटा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4, यहाँ पे हो जाएगा -2, और x लेस देन -7 + 1 कितना हो जाएगा? -6, -6 और x 8। मुझे आंसर बताइए बेटा कहां से कहां तक हो रहा है? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझिएगा, यहां से बेटा आ रहा है -2 से 4, यूनियन उधर से आ रहा है -∞ से -6, यूनियन आगे से, अच्छा ये क्लोज है, इक्वल है ना, क्लोज का साइन दे सकते हैं, यूनियन 8 से लेकर के इन्फिनिटी। देखो आंसर तो यही हुआ, यहां से x ये आया, यहां से x ये आया, यहां से x ये आया। लेकिन सवाल ये है कि सर ये थोड़ा खूबसूरती बिगाड़ रहे हो आप, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। अच्छे से कैसे लिखेंगे बेटा? इन्फिनिटी वाले पार्टी को पहले लिखो, -∞ से -6 यूनियन, -2 से 4 यूनियन, 8 से लेकर के इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया बेटू? आंसर हो गया। बात समझ में आई सारे बच्चों को?
हाँ जी सर। यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत है इस सवाल में? नो सर। हैंड रेज कीजिए और बताइए क्या दिक्कत है। आई होप कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतना बड़ा सवाल कुछ है नहीं। हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा कि 1 मॉड 2 मॉड 3 मॉड ये सब डराने के लिए आते हैं, बाकी इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जितने बार आएंगे उतने बार हटाओगे, कौन सी बड़ी बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ ये सवाल इंटरेस्टिंग है सर कि मॉड एक्स ही 1 3 के बीच में छुप गया है, क्या किया जाए, क्या किया जाए सर। मॉड एक्स जो है इसके बीच में छुपा है। आ जाइए ये सारे सवाल पे, सारे बच्चे पेन पेपर छोड़ेंगे, अगर नोट डाउन कर रहे हो रुक जाओ, ये क्वेश्चन को समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने वाव क्वेश्चन नाम दिया है। वाव क्वेश्चन का मतलब कि सर कुछ ना कुछ तो इसमें मजेदार चीज छुपी है, उसी को ढूंढते हैं बेटा। पहला चीज कि बेटा x जो है, ध्यान से सुनिएगा, x जो है 2 और 4 के बीच में आ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x। सवाल यही है कि अगर आप पैदल 2 किलोमीटर चलते हो, तो अगर आपको गाड़ी दे दिया जाए, बाइक दे दिया जाए, तो कितना चलोगे। सेम सवाल है कि अगर x इनके बीच में छुपा है तो मॉड x कहां कहां छुपेगा सर, मुझे ये बताओ। तो देखो बेटा, अगर आपको गाड़ी दे दिया जाए तो आप तो यही बोलोगे ना कि पहले मेरे को चलाने तो दो सर, मेरे को देखो कितना दूर तक मैं लेके जाता हूँ, वो तो मेरे ऊपर है। तो पहला काम क्या है, गाड़ी चलाओगे। ऐसा थोड़ी गाड़ी दे दी आप खुश हो, हाँ ठीक है सर चला देंगे, चलो हटाओ। तो अगर मॉड एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, बेटा पहले मॉड एक्स ग्राफ बना लो, देखो सर कि अगर एक्स इनके बीच में नाच रहा था तो मॉड एक्स कहाँ कहाँ नाच रहा था, देख लीजिए आप। पहले के सॉल्व करते हैं बेटा, एक एक करके सारे सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देंगे, सारे बच्चे इधर भी ध्यान देंगे। किसी को कुछ भी डाउट आया तो याद रखना तुरंत हैंड रेस करना है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट चल रहा है अभी। और यहां से सीखोगे कि ग्राफ का ऑब्जर्वेशन सर होता कैसे। बेटा क्वेश्चन आपका ये है कि x जो है 2 और 4 के बीच में लाई करता है, मान लिया सर x 2 और 4 के बीच में लाई करता है, देन मॉड x कहां से कहां तक लाई करेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए बेटा कि जब हमें कोई भी फंक्शन मिलता है, जब हमें कोई भी फंक्शन मिलता है, याद रखो आईआईटी बहुत ही वो मतलब आपके साइकोलॉजी से बहुत खेलता है वो वाई एफ ऑफ एक्स। हम एंड में जब कैलकुलस खत्म होने लगता है उस टाइम पे भी बच्चों को सिखाते हैं कि देख बेटा एफ ऑफ एक्स को वाई लिखना सीख, तू फंक्शन को वाई लिखना सीख, तू फंक्शन को वाई समझना सीख। क्यों ऐसा क्या होता है सर, ताकि बेटा जब ये समझोगे कि फंक्शन है और फंक्शन को वाई समझोगे तो आपको वाई का ग्राफ दिखेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिख जाएगा। ये जो मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स एक फंक्शन है, इसलिए तो इसका नाम है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, तो हम एफ ऑफ एक्स को क्या समझेंगे, एफ ऑफ एक्स को वाई समझेंगे। मुझे जो ग्राफ बनाना है बेटा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर एक्स इनके बीच में था तो वाई कहां कहां था, क्योंकि मॉड एक्स एक फंक्शन है और फंक्शन मतलब वाई। सवाल बेटा समझ में आया सारे बच्चों को, सवाल समझ में अगर एक्स कहां पे है तो वाई कहां पे है। हाँ आने वाले चैप्टर में, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आप ये भी देखोगे कि सामने वाला आपको वाई को छुपा देगा और बोलेगा बताओ बेटा एक्स कहां छुपा था। मतलब भाई हाइड एंड सीक खेल रहे हैं कि एक्स को छुपा दिया, एक्स को बता दिया एक्स यहाँ पे, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा वाई ढूंढ के लाओ, फिर मैं आपको वाई बता दिया, अब मैं बोला कि एक्स ढूंढ के लाओ। कहानी वही है कि बचपन में जब पापा स्कूल छोड़ने जाते थे तो एक दिन उनका दिमाग खराब हुआ, आपको यहां से स्कूल लेकर गए और बोले आते टाइम खुद आ जाना। तो घर से स्कूल गए आप, बता दिया गया ऐसे जाना है, अब स्कूल से घर आप खुद आओगे। उल्टा भी पॉसिबल है कि आप घर से स्कूल खुद जा रहे हो, आते टाइम आपको पापा लेकर आए। तो सीधा से उल्टा, उल्टा से सीधा, एक्स छुपा है वाई पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन में वाई छुपा देगा, मॉड एक्स छुपा देगा और बोलेगा फिर बताओ एक्स कहां पे था। ये दोनों चीज पॉसिबल होता है। तो जब ये चीज पूछता है बेटा कि वाई बताइए कहां पे छुपा है, हमारा आंसर हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम आता है, मिनिमम टू मैक्सिमम आता है। आपको देखना होता है कि जब x हमारा यहां से यहां तक गया
तो y ने उतने दूर में कहां कहां ग्राफ के, y ने कितना ग्राफ को ट्रेस किया है, y ने कितना ग्राफ ड्रॉ किया है, कितना ग्राफ बनाया है। चलिए जी समझते हैं सर। मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ बेटा। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है सर? मॉड एक्स का ग्राफ मुझे ये बता दो बेटा पहले कि ये कहां पे टक्कर मारेगा एक्स एक्सिस को? एग्जैक्टली जीरो पे, क्योंकि ये पार्टी जीरो कब बन रहा है? जीरो पे। तो मॉड क्या करेगा? इसको जीरो पे टक्कर मारेगा सर। ये रहा जीरो। आई होप समझ पा रहे हो कि -2 रहेगा तो सर 2 पे जाकर जीरो बनेगा, मतलब 2 पे जाकर टक्कर मारेगा। अब देखिए x का वैल्यू बेटा 2 से 4 में छूप रहा है। ये रहा 2 और ये रहा 4। 2 के करस्पॉन्डिंग मॉड कितना आता है बेटा? 2 का मॉड कितना है बताइए आप लोग जल्दी से। बोलोगे तो जल्दी सीखोगे, इसलिए बोलने में कभी शर्माओ मत। जिसको सीखना है वो जरूर बोलेगा। बेटा मॉड 2 का मॉड कितना होता है? 2 परफेक्ट। 4 का मॉड कितना होता है बेटा लोग? 4 4 अब ये भी नहीं, इसमें भी आलसीगिरी करोगे क्या? 4 का मॉड 4 होगा ना। अब बेटा ध्यान दो कि जब मेरा x यहां से यहां तक गया, जब मेरा x यहां से यहां तक गया तो ग्राफ कुछ ये गया। जब मेरा x इधर को डांस कर रहा है तो ग्राफ मेरा वैसे जा रहा है। अब देखो कि इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा है। जब मेरा x बेटा यहां पे था तो ग्राफ कुछ ये गया। देख रहे हो, जब x 2 से 4 गया तो ग्राफ कुछ ऐसा चला गया। अब इन ग्राफ को y एक्सिस पे आपको छाप देना है। तो जब इस ग्राफ को आप y एक्सिस पे छापोगे, आपको नहीं लग रहा है बेटा फिर तो यही आंसर आएगा सर? बात समझ में आ रही है बेटा? आप लोग ग्राफ पहचानना सीख रहे हो यस सर। कि हम इनपुट्स को देखते हैं, इनपुट से ग्राफ को देखते हैं, फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। सो जब x आपका 2 से 4 गया तो y आपका यहां से यहां गया। अब मुझे बताओ बेटा ग्राफ मिनिमम वैल्यू कहां पे लिया था? सबसे नीचे 2 पे। ग्राफ कहां पे गया? 2 पे परफेक्ट। सो मॉड x बिलोंग्स टू मिनिमम। मिनिमम मतलब 2 से लेकर के हाईएस्ट कहां पे गया बेटा लोग? 4 4 2 से लेकर के 4 तक। क्या 2 और 4 को टच किया है? बिल्कुल नहीं सर। आपको कैसे मालूम? क्योंकि बेटा सवाल में इक्वालिटी था ही नहीं। अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी है ही नहीं तो कैसे टच करेगा? जब x ही 2 को टच नहीं किया तो y कैसे 2 को टच कर देगा? ये फंडा क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। थोड़ा सा तो समझ गए, थोड़ा सा तो समझ गए। ये मैं मान के चलता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप 20-30% समझ गए हो। आगे वाला क्वेश्चन आपको और क्लियर कर देगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है बेटा कि x -3 और -1 के बीच में छुपा है। देन मॉड x बताओ कहां पे कहां तक होगा। अगेन मॉड x का मतलब होता है y। कोई भी फंक्शन देखो अपने मन में y देख लो कि y है सर। सवाल को वापस लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन इज ये रहा। क्वेश्चन इज x जो है -3 से लेकर के -1 में छुपा है। देन मॉड x कहां से कहां तक जाएगा? मॉड x बताइए कहां से कहां तक है। सिंपल सी बात है सर। वापस ग्राफ बनाओ आप। ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। टक्कर कहां पे मारेगा? टक्कर मारेगा बेटा अंदर वाला जहां पार्टी जीरो होता है। अंदर वाला पार्टी जीरो कब बनता है सर? एग्जैक्टली जीरो पे। तो जीरो पे टक्कर मार के जाएगा ग्राफ। यूं आएगा, जीरो पे टक्कर के ऊपर चला जाएगा। अब x कहां से कहां तक छुपा है सर? x तो -3 से लेकर के -1 तक छुपा है ना। देख लीजिए बेटा ग्राफ कैसा बन रहा है। -3 का ग्राफ ऐसा, -1 का ग्राफ ऐसा। अब आपसे पूछता हूं बेटा -1 का मॉड कितना होता है? जल्दी बताओ। 1 1 वेरी गुड, क्या बात। -1 का मॉड क्या हुआ? 1। वैसे ही क्या -3 का भी मॉड आप लोगों को मालूम है? yes 3 होगा। बेटा लोग 3। अब देखिए कि जब x -3 से लेकर के -1 तक है तो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है आपके लिए? ये वाला ग्राफ सर, ये ग्राफ काम में आ रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग y पे ग्राफ कौन सा काम में आएगा बेटा लोग? सर y पे ग्राफ चेक करना है। तो ये रहा आपका ग्राफ। 1 से 3 वाला। परफेक्ट। तो मॉड x कहां से कहां तक आ रहा है बेटू लोग? जल्दी बताओ।
mod x One. belongs to क्लोज ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर के 3 तक। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे Yes, समझ sir. रहे हैं? ताकि क्लियर हो जाए मुझे भी। बच्चे समझ रहे हैं? परफेक्ट। सो रोहित एंड जेसिका, अंकुश, आयुष, परफेक्ट बेटा लोग, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है कि जो x है वो -3 और 1 के बीच में छुपा है। अच्छा जी, ऐसा है सर? हाँ। थर्ड क्वेश्चन इज x जो है -3 और 1 के बीच में छुपा है। देन मुझे बताओ कि सर मॉड x कहां से कहां तक छुपेगा? मतलब मॉड x का ग्राफ y एक्सिस पे कहां से कहां तक आ रहा है। अच्छा, आप लोग गेस कीजिए क्या आएगा। Close bracket. Sir, open bracket 1 comma 3 One, close two, bracket. three. 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो गलती कहां पे की है आप लोगों ने। सर ब्रैकेट में झोल होगा सर। ना जी, ब्रैकेट में झोल नहीं, कुछ अलग ही झोल है इसमें। ये रहा। अगेन ये 0 पे टक्कर मारेगा, 0 पे टक्कर मार के जाएगा। देखते हैं सर, एक्स का जो ग्राफ है वो -3 से लेकर के 1 तक आ रहा है। अब इनका ये किसका ग्राफ है? मॉड, मतलब -3 जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको मॉड का ग्राफ मिलेगा। अब -3 जो है मॉड के अंदर जाके 3 बन जाएगा। इतना तो सर हम लोग भी समझ गए कि -3 को जब आप मॉड में डालोगे तो 3 बाहर निकल के आएगा। 1 को जब आप मॉड में डालोगे तो 1 बन के आएगा सर। अब समझने वाली बात ये है कि मेरा एक्स यहां से लेकर के बेटा यहां तक जा रहा था। देखते हैं क्या मेरे आंसर बोलने से पहले आप समझ जाओगे। एक्स मेरा यहाँ, -1 comma 1. हाँ जी बेटा, सब अब फिर से समझो कि जब मेरा एक्स यहां से यहां तक गया तो मेरा ग्राफ कितना काम में आ रहा है? ग्राफ काम में आ रहा है बेटा यहां से लेकर के यहां, फिर यहां। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप सारे बच्चे समझेंगे। अभी भी बता दो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ग्राफ नीचे कहां पे आया बेटा? One पे. 0 पे। 0. 0 पे 0 पे आया मिनिमम, और मैक्सिमम कहां तक गया? 3. 3 तक। 3 मॉड एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? मॉड एक्स बिलोंग करेगा सर 0, जो कि 0 को टच किया इसने, तो ये हो गया 0 और ऊपर 3। अब 3 के लिए सर ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, तो समझ जाओ कि बेटा ये 3 गया तो ओपन -3 पे तो था ना ग्राफ, इक्वल था। -3 पे तो पार्टी इक्वल था, मतलब ये 3 को टच किया रहेगा सर, तो 3 पे भी क्लोज। क्लोज ब्रैकेट। क्या ये चमका सभी बच्चों को? हाँ जी सर, ये Yes, अच्छा sir. था, ये सच में अच्छा था। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल समझिए, मैं खुद ही पूछ लेता हूं बेटा। नेक्स्ट सवाल ये है कि मेरा जो x है बेटा वो लाई करता है -2 से लेकर के 6 तक। देन मॉड x कहां से कहां तक लाई करेगा, ये गेस कीजिए आप लोग। आप लोग ग्राफ बनाओ, देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्लोज कहां पे आ रहा है। ब्रैकेट 0 से लेके क्लोज Close ब्रैकेट bracket 0 6 तक. परफेक्ट, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर के 6 तक, ये राइट आंसर है बेटा। जितने बच्चे का ये आंसर है बिल्कुल सही हो आप। जिनको नहीं समझ में आया एक बार और ट्राई मारते हैं। ग्राफ बेटा मॉड एक्स का आप ऐसा बनाओगे। अब तुरंत बनाते हैं सर मॉड एक्स ग्राफ, ये रहा। एक्स जो है सर वो -2 पे, एंड एक्स जो है सर 6 पे चल रहा है। ये मॉड के ग्राफ से मिलेंगे, मॉड इनको 2 बनाएगा, 6 भी मॉड से मिलेगा तो मॉड इनको 6 बनाएगा। तो आप समझो बेटा कि जैसे ही आपने x को 2 से लेकर के -2 से लेकर के 6 तक लिया, क्या ही तो बात है सर, ये ग्राफ कुछ यूं काम में आया। ये ग्राफ कुछ यूं काम में आया। मिनिमम वैल्यू बेटा किसको टच कर रहा है? 0 को। 0. मैक्सिमम किसको टच कर रहा है सर? ये तो 6 को टच कर रहा है, ये तो 6 को टच कर रहा है सर। आंसर क्या होगा बेटा? 0 से लेकर के 6 तक। बात समझ में आई?
आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अभी क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर। जी सर। अब कहानी को एक चीज ऑब्जर्व, थोड़ा सा एक कहानी में ऑब्जर्वेशन लाते हैं कि सर जब एक्स, हमारे पास एक्स दो कैटेगरी के थे, या तो एक्स बिल्कुल ही पॉजिटिव साइड में लाई करता है, या तो एक्स बिल्कुल नेगेटिव साइड में लाई करता है, या तो एक्स दोनों साइड में लाई करता है, या तो एक्स एक ही साइड हो, एक ही साइड हो, नहीं तो एक्स दोनों साइड हो। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि सर जब हमारा एक्स एक ही साइड लाई करता है तो हमारा आंसर पे कोई चेंज नहीं आता है। अगर x 2 से 4 तक है तो मॉड x भी 2 से 4 तक होगा। सर x जब हमारा -3 से -1 है तो हमारा मॉड भी -3 से 1 नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो लेगा नहीं, 3 से 1 में आएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं, इसलिए 1 से 3 लिखा। लेकिन दिक्कत आ गई सर जब x पार्टी चेंज कर दिया, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। ये पार्टी को चेंज करते टाइम x कभी 0 बना और हमेशा 0 बनेगा, हमेशा ही 0 बनेगा। तो आपको क्या करना है बेटा आंसर देते टाइम? जैसे ही देखा कि सर एक्स ने पार्टी चेंज किया, एक आंसर, मिनिमम आंसर 0 गारंटीड है कि सर होगा ही होगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम इन दोनों में से देख लो सर कौन सबसे टॉप पे जाएगा। 1 की 3 तो बेटा 3, तो आंसर होगा 0 से लेकर के 3 तक। वैसे ये सवाल में हमने देखा कि सर पार्टी चेंज मिनिमम 0, मैक्सिमम जो इनमें से बड़ा होगा वो होगा, तो 0 से लेकर के 6 तक। क्या बात समझ में आई सारे ही बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले कि आप सभी बच्चे समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा एक्स बिलोंग कर रहा है -4 से लेकर के -7 तक। बताइए मॉड एक्स कहां से कहां तक जाएगा? 4 to 7. Close bracket 4 से close bracket 7. वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए बेटा कि जब एक्स बिलोंग कर रहा है 4 से लेकर के 7, देन मॉड एक्स कहां से कहां तक? Close bracket 4 से close Open bracket 7. bracket 11. ब्रैकेट 4 से 7। Open bracket. थर्ड क्वेश्चन बताइए बेटा कि अगर x बिलोंग करता है -2 से लेकर के 9, तो मॉड x कहां से कहां तक? 0 से 9. Open bracket से 9। 0 से open फोर्थ bracket. क्वेश्चन बेटा, अगर मॉड x बिलोंग करता है -9 से लेकर के 3 तक, देन मॉड x कहां से कहां तक? 0 से 9. 0 से 9. अच्छा यहाँ पे Close bracket 0 से Close open bracket bracket 9. 9. क्लोज ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट 9, क्योंकि 9 को इसने टच किया है सर, सर तो 0 9 इसके साथ आएगा। मिनिमम होते टाइम 0 को मिलेगा, तो 0 मैंने दे दिया है, 0 होगा। तो ये होता है फंडा। अब मालूम है आपको जेई कैसा कैसा सवाल पूछता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा डेप्थ में सीखिए। मान लो बेटा मैंने आपको बोला x बिलोंग कर रहा है -2 से लेकर के 4 तक। पहले ना पॉजिटिव में लेके चलते हैं कि x जो है 2 से लेकर के 4 तक लाई कर रहा है, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? बेटा एक्स स्क्वायर क्या फंक्शन है? पहले मुझे बताओ, क्या एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है? हाँ सर है। कौन सा फंक्शन? Yes, sir. पॉलिनोमियल फंक्शन है Quadrant. सर। पॉलिनोमियल में इवन फंक्शन है। क्या इसका ग्राफ आप लोग जानते हो? हाँ सर जानते हैं। कौन सा? अपवर्ड पैराबोला सर। ये रहा बेटा अपवर्ड पैराबोला। अब सारे ही बच्चे नोटबुक निकालेंगे, जो पूछूंगा उसका जवाब दोगे, ड्रॉ करना है फिर बताना है। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, 0 पे 0 बनता है। एक्स जो है बेटू 2 से लेकर के 4 तक जा रहा है, आपको भी मालूम है, ध्यान से समझिएगा कि 2 जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ मिलेगा और वो बन जाएगा 2 बन जाएगा बेटा। यहाँ पे जब x को 2 डालोगे तो y कितना है? 4। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4। सिमिलरली 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा? 16. 16। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग कर रहे हैं सर? 4 से लेकर के 16। क्लोज ब्रैकेट 4 से क्लोज ब्रैकेट 16। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। दूसरा सवाल पूछो। बहुत काम के फंडे हैं बेटा, बहुत क्रूशियल फंडे हैं, इनको आसान मत समझो, ये कंफ्यूज कर देते हैं कभी ना कभी, और ये मैक्सिमम टाइम आएंगे। मैक्सिमम टाइम मतलब अगर 100 बार सवाल कर रहे हो
तो मान के चलो ये लोग 60 से 70 बार आ जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, अभी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। ये सवाल देखो बेटा, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2 लेते हैं, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, ग्राफ बनाओ और आंसर दो बेटा। सारे बच्चे आंसर देंगे, कोई कंजूसी नहीं, कोई आलसीगिरी नहीं। 4 to 16. 4 से 16. 16. 4 से 16 इज राइट आंसर बेटा लोग, Base bracket. परफेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर x बिलोंग करता है -4 से लेकर के 2 तक, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, 4 to 16. 4 to ग्राफ 16. बनाओ, ग्राफ 0 बनाओ। to 16. जीरो आएगा इसमें। आंसर परफेक्ट। अब आप लोग को धीरे धीरे समझ रहा है, 0 से लेकर के 16। क्यों सर, वापस से पार्टी बदलता है तो एक्स स्क्वायर 0 को टच करता है सर। देख रहे हो कि जब पार्टी बदल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाते टाइम एक्स स्क्वायर एक बार 0 को टच करता ही करता है। Yes. तो सर हमारा मिनिमम आंसर 0 होगा। बात समझते हो? बिल्कुल समझते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, हाँ जी बेटा, कोई हैंड रेज किया है, बोलिए। सर गलती से हुआ। ओके, नेक्स्ट सवाल बेटू, अगर x जो है 0 से लेकर के 4 तक आ रहा है, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, 0. 0 से 16। 0 to 8, 16. 0 से 16। ये तो आसान पूछ दिया सर जी आपने, 0 से लेकर के 16। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पे दिमाग लगाइए बेटा, अगर x बिलोंग करता है 2 से लेकर के 6, देन 1/x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। अब बच्चे बहुत जादूगर होते हैं, उनको लगेगा सर x 2 से 6 के बीच में, तो 1/x 1/2 से 1/6 के बीच में। अरे नहीं, कौन बोला ऐसा होगा, ग्राफ बनाओ फिर बताओ। सर 1 से 3. 1/x का ग्राफ मैंने कल सिखाया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जरा मुझे बताओ बेटा, कितने लोगों को 1/x का ग्राफ आता है? जल्दी से हैंड रेज कीजिए, जल्दी से। एक बच्चा बोला विवेक को ग्राफ आता है 1/x का ग्राफ, 2 3। मेरा मेहनत बेकार ना जाए, आपका मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए क्लास को रिवाइज किया करो बेटा। वेरी बैड, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि आप लोगों को 1/x का ग्राफ नहीं आता है, मेरे सिखाने के बावजूद भी। वेरी बैड बेटा। 1/x का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रहा। और ये पार्टी यहां से लेकर के यहां तक आती है, ये ग्राफ होता है 1/x का। अब x कहां से कहां तक है बेटा लोग, 2। 2. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2. ये कौन है, यहाँ पे मिलेगा 6, तो ये और नीचे आ रहा है। 6 कहां पे बेटा, इधर 1/6। तो 1/x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। 1/6. क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जब ये ग्राफ मैं ले रहा हूं सर, तो ग्राफ ये काम में आ रहा है। x जब यहां से यहां नाच रहा है तो मेरा ग्राफ इतना दूर चला गया। अब इसको आप y एक्सिस पे छापोगे तो बेटा मिनिमम वैल्यू 1/6, मैक्सिमम वैल्यू 1/2। तो 1/x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, Close आपको bracket बोल दो, 1/6 to 1. 1/6 to 1/3. 1/6 से 1/2। से 1/2। मतलब सर जब रेसिप्रोकल होता है तो ये पार्टी उल्टा हो जाता है। हाँ, ये 6 इधर, 2 इधर। ओके, समझ गया सर। जरा एक और सवाल बताओ, एक सवाल बताओ सर, अगर x बिलोंग कर रहा है -7 से लेकर के -2 तक, देन 1/x कहां से कहां तक, बी वेरी क्विक। 1/2 to -1/2 से Minus -1/7। -1/2 से -1/7। वेरी गुड बेटा लोग, -1/2 से लेकर के -1/7। अब जो बच्चा नेक्स्ट सवाल का जवाब दे दिया, बेटा आज का लेक्चर आप पूरा का पूरा समझ गए, ये मान के चलना। नेक्स्ट सवाल ये है, -2 से लेकर के, या मैं -6 लिख रहा हूं,
से लेकर के 4 तक, देन 1/x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। आपको टाइम मिलता है 15 सेकंड सिर्फ सोचने के लिए। ग्राफ बनाओ, प्लॉट कर दो वैल्यू को, एंड देखिए ग्राफ कहां से कहां तक गया। दोस्तों आंसर -1/6 to 1/4. बोलिए, आंसर बोलिए, 0 बोलिए बोलिए। आराम से ग्राफ प्लॉट करो, देखो, ऑब्जर्व करो ध्यान से, फिर जवाब दो, कोई घाई नहीं है।0 to 4 0 to 4, वेरी गुड। हाँ बेटा, आप बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। -1/6 से -7/4. -1/6. ठीक है ठीक है, केशव आपका आंसर। Reading from -1/6 से -1/4 open brackets. नहीं प्लस या 1/4 सॉरी। ठीक है, जेसिका बेटा, -1/6 to 1/4. जेसिका एंड दिव्या बेटा, आप लोगों का आंसर क्या आया? बोलिए आप। -1/6 से 4 तक। परफेक्ट। क्रिश, आपका आंसर बेटा। क्रिश आज है क्लास में? आया तो है सर। बोलो भाई, क्रिश बेटा बोलो। इसका मतलब मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बेटा आप लोगों ने गलत किया है, ट्राई किया बहुत बहुत ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि ट्राई करोगे तो ही सीखोगे, सीधी बात है। जो ट्राई नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे, ये भी सीधी बात है। बेटा ग्राफ बनाया मैं ऐसा। अच्छा मुझे इस लाइन को बताओ कि ये लाइन क्या क्या काम कर रहा है, कल ही सिखाया था। जो लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट। Asymptote. एंड ये ग्राफ यहां से यहां तक आ जाएगा। प्लॉट करें सर, x का वैल्यू -6 बोले तो सर इधर आएगा, और ये बेटा इधर आएगा, सीधी बात है सर। ये रहा 4 और ये रहा -6। -6 का रेसिप्रोकल बेटा -1/6 होता है, फिर 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है। अब इसको ना बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि मैं अपना पेंसिल कैसे चला रहा हूं। जब मेरा ग्राफ -6 से लेकर के 4 तक गया, तो आप देखो कि x कौन कौन से ग्राफ को काम में ले रहा है, इनके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ को टच करना शुरू करो। तो सर ये इधर ऐसा जा रहा है। मुझे खुशी होगी अगर लास्ट तक भी आंसर आप बता दिए तो। -infinity to infinity. अगेन ट्राई करो। -6 to 4. ना जी। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान दो कि ये सब ग्राफ में काम कर रहा है। -infinity to +1/4. सुनो, वापस सुनो। ये रीजन तो सर ग्राफ तब काम में आता जब मेरा x इधर को जाता, तभी तो बेटा ये काम में आएगा। मेरा x 4 के आगे गया ही नहीं, मतलब ये ग्राफ तो काम में नहीं आ रहा है ना बेटा। नो वापस सर। वापस समझिए, वापस समझिए, वापस से समझिए। -6 to 1/4। कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए बेटा। ये ग्राफ मेरे काम में नहीं आ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मिटा करके समझाऊंगा तो ज्यादा समझोगे। मेरे लिए सिर्फ इतना ग्राफ है सर काम में। मतलब कि सर ये ग्राफ को मैं अगर y एक्सिस पे छाप दूं तो ये रीजन पेंट हो जाएगा, और इसको मैं इधर छाप दूं तो बेटा ये रीजन पेंट हो जाएगा। अब बताओ आंसर। -6 to Why -infinity कितना union 1/4 to infinity. हाँ हाँ, अब पहुंच रहे हो धीरे धीरे। -infinity to +infinity माइनस में -1/6, 1/4. ना, सिर्फ 2 एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं बेटा बाहर, ये पूरा ही रीजन काम में नहीं आ रहे अपने। चलिए काफी हद तक पहुंच गए, तो बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस माइनस 1 बाई 1/6 परफेक्ट। क्या 1/6 को टच किया? 1/4 से लेकर फिर इंफिनिटी तक। वेरी गुड बेटा, 1/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई? सर यही तो बोला था। ये बोला था हमने आपने बोला था ना सर सर। बड़ी पहले बोला था। बेटा, अगर ये बोले रहोगे तो आई एम सॉरी, मैं सुना नहीं, आप बिल्कुल करेक्ट थे। लेकिन कृष्ण केशव ने शायद बोला था, केशव ने ये बोला था कि सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस कर दो -1/6 और बेटा 1/4। तो आप देखो, जब ये सेट में दो एलिमेंट्स को आप हटा रहे हो ना, तो सिर्फ ये दो पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी, उसमें ये केस भी कंसीडर हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट के साथ बोले थे वो वाले एलिमिनेट करने से। तो अगर ये बोल रहे हो तो बिल्कुल बेटा बढ़िया है। अच्छा देखो, अगर क्रिश के जैसा आंसर देना है, तो मुझे बताओ, ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब मुझे बताना कौन सा आंसर सही है। ये ओपन ब्रैकेट है, थर्ड ये है। ये सब आप लोगों को जानना चाहिए बेटा, -1/6 से लेकर के 1/4 तक कौन सा सही है? थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला सही है, क्योंकि सर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गए, उसमें से -1/6 और 1/4 के बीच वाला पोर्शन हटाया, साथ में इनको भी हटाया। इनको क्यों हटाया? क्योंकि ये कहानी में थे ही नहीं ना सर। तो याद रखना, जब हम लोग हटाते हैं, समझो ये कहानी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की थी, मतलब ओपन की थी। तो जब ओपन हटाया तो क्लोज लगाया। दूसरा वाला ऑप्शन क्यों गलत था? क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में बेटा -1/6 और 1/4 के बीच वाले सारे एलिमेंट्स हटा दिया, लेकिन आपने -1/6 और 1/4 को नहीं हटाया, क्योंकि उस पे ओपन है ना, वो तो हटे ही नहीं, और आपको उसको हटाना था। इसलिए बोला जाता है कि जब ओपन हटता है तो क्लोज लगता है। बात समझ में आई बेटा? अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, मतलब कि -1/6 और 1/4 कहानी में आते, अगर आते तो बेटा ये ऑप्शन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जब आएंगे तो आप सर उनको हटा क्यों रहे हो, उसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। You all guys getting my point? यस Yes, सर। अब आते हैं जरा इस सवाल पे। नेक्स्ट सवाल तो मजेदार है ना सर। क्या मजेदार है कि सर आप बार बार ना ये पूछ रहे थे, ये mod x पूछ रहे थे, अब की बार आपने mod x -2 पूछ दिया। तो बेटा मुझे बताओ कि ग्राफ किसका बनाओगे आप? x minus 2. mod x का। x -2 का ग्राफ बनाओगे। अच्छा देखो, इसको दो मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहला कि मैं mod x -2 के ग्राफ के साथ डायरेक्ट बता दूं, दूसरा मैं mod x का ग्राफ बनाऊं, और फिर मैं देख लूं कि सर x जो है। चलिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, एंड आज का ये लास्ट सवाल यही होगा। बता दिया जाएगा, छोड़ दिया जाए? सर बता दिया जाए। कर दिया जाए। बता दिया जाए, डिमांड है तो लो जी। बेटा सवाल ये है आपका कि x जो है कहां से कहां तक बिलोंग करता है? -2 से लेकर के -5 से 7, -5 से 7, x जो है -5 से लेकर के 7 तक जा रहा है। देन mod x -2 कहां से कहां तक जाएगा? अब ध्यान से सुनो बेटा, पहला मेथड ये होता है कि सर मैं mod x का ग्राफ बनाऊं, लेकिन मुझे जो मॉड के अंदर इंसान बैठा है उसका पता लगाना है कि सर वो कहां से कहां तक छुपा है। हर क्वेश्चन में यही था कि सर जो पूछा जा रहा है वही कहीं ना कहीं छुपा था, जो पूछा जा रहा है वही छुपा था, जो पूछा जा रहा है वही छुपा है। यहाँ पे भी जो पूछा जा रहा है बेटा वही छुपा है, लेकिन यहाँ पे x -2 पूछ रहा हूं और x छुपा रहे हो सर आप x -2 को छुपाओ ना कि कहां से कहां तक जाएगा। बिल्कुल बेटा उसको छुपाएंगे। अब ध्यान से समझते जाओ, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा ये सवाल। तो ये हो गया बेटा -5, ऐसा सवाल है कुछ। मैं क्या किया कि मैं पहले देखा कि सर x जो है इसके बीच में लाई करता है, मैं -2 दोनों साइड कर दिया। -2 करते के साथ मुझे ये मालूम पड़ गया कि बेटा x जब -5 से 7 के बीच में था तो x -2 कहां से कहां तक था? तो बेटा -7 से लेकर के 5 के बीच में हो गया ये। अब मैं दुनिया वाले को बताऊंगा, देख भाई मैं ना x -2 को t पुट कर दिया हूं,
x माइनस 2 को मैंने क्या किया बेटा, t पुट कर दिया। t पुट करते के साथ मुझे ये मालूम पड़ा कि t जो है वो -7 से लेकर के 5 तक है, और मुझे सवाल पूछा जा रहा है कि देन मॉड t कहां से कहां तक होगा। सर ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया कि x कहीं पे छुपा था, मॉड x आप पूछ रहे थे, तो बेटा जल्दी से आंसर बताओगे कितना होगा। 0 0 to 5. 0 से लेकर के 7, 7. वेरी गुड, 0 से लेकर के 7। Yes. तो एक तरीका ये हो गया। वैसे आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले को बताना पड़ेगा कि देखो भैया हमने एक जादू किया है, और वो जादू ये है कि अब की बार y और x का ग्राफ ना बना करके मैं y और t का ग्राफ बना रहा हूँ। t हमारा -7 और x जो है हमारा 5 के बीच में है। ग्राफ बनाइए इनका और बता दीजिए सर जब हमारा x यहां से यहां तक था तो मॉड x का ग्राफ कुछ यहां से यहां तक काम में आया। सिंपल सी बात है सर, मॉड 7 -7 इज 7, मॉड 5 इज 5। ये आंसर हो गया। देखिए बेटा ग्राफ नीचे 0 तक गया, ऊपर 7 तक गया। सिंपल कहानी है। दूसरा सवाल देखिए। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, आपने ऊपर लगाया है। अच्छा 0 पे क्लोज नहीं लगाया, सॉरी बेटा, सही हो आप बिल्कुल, थैंक यू। 0 पे आएगा क्लोज। अब देखो दूसरा तरीका ये है सर कि मेरे को कोई पुट वगैरह नहीं करना है, मैं इतने स्मार्ट हूं कि मैं डायरेक्टली x माइनस 2 का ग्राफ बनाऊंगा। बनाओ भाई, कौन मना कर रहा है, और अच्छी बात है। बेटा बस इतना बता दो मुझे कि मॉड x माइनस 2 में ग्राफ किसको टक्कर मार के जाएगा। So 2 को बहुत first है। two. क्या बात है, 2 को टक्कर मारेगा सर, 2 को टक्कर मारेगा सर। ये कौन है बेटा 2। अब आपको पता करना पड़ेगा 2 को टक्कर मारा है, कितना चलना है आपको। अरे -5 से 7 चलना था ना, Yes. -5 से 7 चलना था बेटा। 2 से -5 पीछे आओगे कौन मिलेगा, -3. -3 -4. 4. -4 माइनस मिलेगा ना। 5 मिनट पीछे आ जाओगे 3 मिलेगा। Yes, sir. -3. -3 1 0 1 2 3 एंड 5 7 यूनिट आगे जाना है। आगे जाओगे तो क्या मिलेगा बेटा 9. 9। अब मुझे बताओ कि -3 का मॉड कितना होता है, 3 -9 का मॉड कितना होता है। सिंपल 9 का भी 9। बताओ ग्राफ मिनिमम कहां से कहां तक गया। अब ये मत 0 to अरे देखो बेटा ग्राफ यही काम में है ना आपका, तो ग्राफ सबसे नीचे किसको टच किया था, ये पॉइंट को। ये पॉइंट के एक्सिस क्या है 0, और मैक्सिमम कितना गया ये पॉइंट पे। ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y कौन है 9, तो ये ग्राफ काम में आ गया 0 से लेकर 9। क्या वही सवाल था, अरे मैंने गलती किया। सर 5 स्टेप जाना था आगे, आप 7 चलिए। Yes, sir. एक मिनट क्या हुआ। सर 2 9 के की आगे जगह 5 स्टेप 7 जाना आना। था, 7 अरे आना था। एक मिनट रुक जाओ, ये गलती किया ना हम लोगों ने। 5 स्टेप आगे जाना था, आप 7 चले गए। ना गलती वो सही है बेटा, वो सही है, साथ ही जाना था सर। साथ ही जाना था। हमने एक गलती Yes. किया है। ये ग्राफ किसका है, X ये ग्राफ equal किसका है बेटा, to मॉड x 2. माइनस 2 ना। Yes, sir. तो आप ये कौन था, ये था -5 और ये था 7, ये था। अब -5 को यहाँ पे डालो, ये वो -3 था। -3 था पक्का। Yes, -5 है बेटा, -5 है, यस सर -5। और 7 यहाँ पे है। बस समझो ध्यान से, -5 को बेटू यहाँ पे डालोगे कौन आएगा, -7 -7 आगे देखो। Nine. -5 को यहाँ पे डालोगे क्या आएगा -7 का मॉड कितना होगा बेटा। 7. अब 7 को यहाँ पे डालिए 5। आप लोगों को लग रहा है कि सर फिर तो ग्राफ कुछ 5 यहाँ पे टच करके जाएगा, कहानी समझा। ये जिसका ग्राफ होता है वही इनपुट जाएगा ना। जैसे x स्क्वायर में हम लोग -5 का स्क्वायर देख लेते थे, 7 है तो 7 का स्क्वायर देख लेते थे। तो ये जिसका ग्राफ है बेटा उसी में आप इनपुट को डालोगे, फिर देखोगे सर आउटपुट क्या आ रहा है। बात समझ में आई आपको। Yes, sir. ये हो गया आपका आंसर। सो अब देखकर ग्राफ बता सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कौन है सर। देखकर बताओ। 0 से 7 इधर भी, 0 to 7. 0 से 7 इधर भी, सवाल खत्म। आपकी मर्जी है बेटा टोटली, या तो टी मेथड फॉलो कर लो या तो यही मेथड फॉलो कर लो।
सच पूछो तो आने वाले टाइम में आप टी मेथड प्रीफर, अभी आपको लगेगा सर ये बहुत ही शानदार था, मजा आया, लेकिन आने वाले टाइम में आप ये देखोगे कि सर मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं तो मैं क्यों टी वगैरह पी वगैरह पुट करूं। लास्ट सवाल बेटू होमवर्क है, सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे, कोई मस्ती नहीं करेगा, ये आपका होमवर्क है। आपको मॉडुलस का असाइनमेंट दे दिया जाएगा, आज ट्राई करना है, उसके बाद मिलेंगे आपसे वेडनेसडे को, ठीक है बेटा। ओके सर। पीडीएफ आपके तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर Yes, से sir. किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ हाँ